हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि ये चैप्टर हेल्प करता है हमारी फर्दर स्टडीज़ में। अगर ये चैप्टर आपका जो है मजबूत है, इसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, सो यू आर गोइंग टू फील बेटर इन योर अपकमिंग क्लासेस। सो रीड इट प्रॉपर्ली। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सो उस चीज़ को देखने के लिए, उनके इस नेचर को समझने के लिए यू हैव टू सी दैट वीडियो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और केमिकल प्रॉपर्टी जो कि मेटल एंड नॉन मेटल रिप्रेजेंट करते हैं, और वो केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। सो यस, दिस इज द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सो हम यहाँ पर अपना टॉपिक डाल देते हैं बच्चों। हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये हमने टॉपिक डाल दिया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जिसके अंदर हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो वाटर को मैंने इसको मेंशन किया है। अब होता है क्या है कि जब हम क्लास 10th में हैं तो हम बहुत सारी मेटल्स के साथ डील कर रहे हैं। एक मेटल्स की हमने रिएक्टिविटी सीरीज को समझा हुआ है। वो रिएक्टिविटी सीरीज हमें हेल्प करती है कि किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से डिफरेंट है, वो किस तरीके से हाईली रिएक्टिव और लो रिएक्टिव है। तो उसके लिए मैं सीरीज यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए कि आपको किस किस मेटल के बारे में पढ़ना है। सो यहाँ पर आपको सिर्फ जो है इन्हीं मेटल्स के बारे में पढ़ना है बच्चों। ये मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि लाइक यार मैम ये ऐसे आप कैसे लिखती जा रही हो, सीरीज में आपने सारी मेटल्स को मेंशन कर दिया, हाउ हैव यू रिमेंबर दिस, हाउ हैव यू लर्न दिस टॉपिक। सो उसके लिए आप सिंपल से एक लाइन याद कर लो जो कि है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, सीयू हेजी केजी केयू। ये पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि जब भी आपको केदारनाथ जाना है आपको एडिशनल सॉल्ट अपने साथ लेके जाना है, क्योंकि वहाँ का माली क्या है, आलू जरा फीके पकाता है। तो भाई एक एक लाइन जो एक एक वर्ड मैंने इस चीज में बोला है, सेंटेंस में बोलना है, आपको उस सीक्वेंस में ही बोलना है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दी मैटर्स। केदारनाथ का माली आलू जरा, जरा भी बोलना है। ये ना हो कि आप बोलो जरा मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि जरा किससे रिलेटेड, जरा पे जिंक से रिलेटेड है यहाँ पर। तो आलू जरा फीके पकाता है, सीयू हेजी केजी एयू। और इसके बाद प्लैटिनम। इसके अलावा बच्चों अगर आप और भी बुक्स देखोगे या और भी कहीं से एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करोगे तो हो सकता है एक दो मेटल और भी एडअप हो जाए, बट ये ठीक है क्लास 10 के हिसाब से। सो इसको आप याद करो। तो इट मीन्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन सारी मेटल्स के बारे में कि इनका नेचर किस तरीके से वाटर के साथ होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज तो ध्यान रख लो कि इसमें इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बट यस ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो मेटल्स है ना, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये तो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती हैं वाटर के साथ। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा जो है इसको नोट डाउन कर लो। ये हमारी मेटल्स जो है आप एक्सक्लूड हो चुकी हैं। मींस एक्सक्लूड का मतलब है कि भाई इस टॉपिक से इनकी रिएक्शंस को आपको करना सीखना नहीं है विद वाटर, बिकॉज ये सारी की सारी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, सो अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रही होती, सो आपने देखा है कि इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी जो कि गोल्ड की, सिल्वर की, प्लैटिनम की बनती है, तो वो कुछ समय के बाद डल हो जाते, हम उनको डेली क्या नहीं कर पाते, कैरी नहीं कर पाते, उनका शाइनी अपीयरेंस क्या हो जाता, डल हो जाता है। तो they are somewhere unreactive, so they do not react with water. Now we talk about these metals, ये पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। सो दीज आर व्हाट बच्चों, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। दीज आर वेरी वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, ये जो पोटेशियम है ना, ये और सोडियम, ये दोनों रिएक्शन
मिलकर के वाटर के साथ बहुत सारी हीट क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं, हीट बहुत सारी लिबरेट करते हैं। दूसरी चीज बच्चों, ये रिएक्शन बहुत ही विग्रस होती है। विग्रस का मतलब है कि बहुत ही तेज होती है, ये रिएक्शन बहुत ही कम समय में हो जाती है, और ये दोनों ही जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके लक्ष्य है कि यार मैं कोल्ड वाटर के साथ नहीं हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा या स्टीम के साथ, नहीं, इनको थोड़ा सा भी पानी मिला, मॉइस्चर भी मिला अगर एयर में, तो ये दोनों के दोनों जो है रिएक्शन कर देंगे, फटाफट से लोग रिएक्शन करेंगे। एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट लिबरेट होती है। किस रिएक्शन की बात चल रही है बच्चों, यहाँ पर बात चल रही है किसकी, रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद वाटर। ठीक है, तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि कभी कभी यहाँ पर लिटिल एक्सप्लोजन भी देखने के लिए, कभी कभी क्या भाई ऑलमोस्ट लिटिल एक्सप्लोजन देखने के लिए भी मिलता है। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसा इसलिए होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टैंक लिया, अब उस टैंक में आपने क्या किया, सोडियम डाला। ठीक है, जब आपने उस टैंक में सोडियम डाला और वाटर डाला, ठीक है, पोटेशियम भी डाला, दोनों की बात हो रही है, सोडियम पोटेशियम दोनों डाल दिया वाटर के साथ। अब होगा क्या, मैं रिएक्शन यहाँ लिख रही हूँ, अगर पोटेशियम ने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो वो बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। सोडियम ने अगर पानी के साथ रिएक्शन किया तो वो भी बनाने वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। ये एरो जो है मैंने लगाया हुआ है, ये एरो बताता है कि हीट क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शन हो गई, हाइड्रोजन गैस निकलने लगी। ये रिएक्शन बहुत ही वॉयलेंट है। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन गैस है बहुत ज्यादा हीट क्या हो रही है, इसमें लिबरेट हो रही है। अब हीट लिबरेट हो रही है, उसके साथ साथ क्या लिबरेट हो रही है, ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है। अब जैसे ही हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, अब जैसे ही ये हाइड्रोजन ऊपर आएगी, ये ऑलरेडी इस रिएक्शन का कुछ ना कुछ टेम्परेचर बना हुआ है। अब जैसे ही ये बाहर आएगी तो बाहर क्या प्रेजेंट है भाई, बाहर प्रेजेंट है क्या, ऑक्सीजन। और आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए जरूरत होती है ऑक्सीजन की। सो हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आती है तो कंबशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हीट भी है, तो हीट क्या करती है, उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती है, और हाइड्रोजन जो है वो क्या पकड़ लेती है, फायर। तो यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलता है, एक्सप्लोजन। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है कौन सी रिएक्शन में, पोटेशियम और सोडियम, तो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगी भाई कोल्ड वाटर के साथ ही दोनों ने रिएक्शन कर लिया, ठंडे ठंडे पानी से दोनों नहा रहे हैं, तो ठंडे ठंडे पानी के साथ ही दोनों ने रिएक्शन करना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन गैस लिबरेट की, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, साथ में लिबरेट हुई हीट जो है सोडियम को ऑलरेडी जो है एक्टिव बनाए हुए है, और जैसे ही हाइड्रोजन ऊपर आती है उसको मिल जाती है उसकी बेस्ट फ्रेंड ऑक्सीजन, जो कि उसको कंबशन करने में हेल्प करती है। कंबशन का मतलब होता है दहन, मतलब टू कैच फायर इजीली। सो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके बर्न करने लगती है। सो दैट इज वाई जब भी सोडियम और पोटेशियम को हम क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या करने लगते हैं, दे शो लिटिल एक्सप्लोजन, वो हीट भी लिबरेट करते हैं और वो एक्सप्लोजन भी करते हैं। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज वेरी विग्रस। सो इसीलिए जब भी आपको लैब में आप सोडियम या पोटेशियम को देखोगे बच्चों, तो वो हमेशा जो है या तो पैराफिन में या फिर कैरोसिन ऑयल में डिप किए हुए मिलेंगे। वो एक ऐसे कंटेनर में रखे होंगे जहां पर पानी की जगह क्या होगा, कैरोसिन या फिर पैराफिन। क्यों, क्योंकि अगर हमने उनको नॉर्मली ऐसे ही रख दिया तो होगा क्या कि भाई वो मॉइस्चर लाइक एयर में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और फिर वो क्या बना देंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और फिर वो एक्सप्लोजन शो करते हुए दे विल फिनिश। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। सो आंसर क्या है, आंसर ये है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट
under kerosene oil? Because when they are exposed to air, when they are exposed to water, they react with water and they form metal hydroxide and they release heat. Okay, so that is why to avoid their contact with moisture, they are kept under kerosene oil. So clear? Okay, now let us talk about calcium. ये तीनों के तीनों रिएक्टिव है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बट कैल्शियम इन दोनों के साथ कंपटीशन तो कर रहा है, बट वो इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जितना ये दोनों रिएक्टिव है. ओके, सो लाइक होगा क्या कि जो कैल्शियम है वो अगर हम किसी टैंक में डुबोएंगे, जैसे ये हमारा टैंक है, हमने इसमें कैल्शियम डाल दिया, ये हमने कैल्शियम डाला, ये जो कैल्शियम है ना ये क्या करेगा, ये पानी के अंदर पहले क्या हो जाएगा, इमर्स हो जाएगा, ये डूब जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा. अब फिर जब पानी के अंदर डूबेगा तो स्लोली 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 कैल्शियम एक्टिवेट होगा. अब आप ऐसे समझ लो कि कैल्शियम पहले सो रहा है, कैल्शियम सो रहा है, हमने कैल्शियम को वाटर में डाला, वो सिंक कर गया, डूब गया. सिंक करने के बाद उसने स्लोली स्लोली वाटर से रिएक्शन करना शुरू किया, कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेगा कैल्शियम. तो रिएक्शन में यहाँ पे लिख देती हूँ कि कैल्शियम ने वाटर के साथ रिएक्शन किया, जो कि वाटर है कोल्ड वाटर. सो उसने जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन किया तो उसने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस अभी भी रिलीज होगी, बट ये रिएक्शन थोड़ी सी स्लो शुरू होगी बच्चों, एंड कैल्शियम सिंक कर जाएगा. और जब वो सिंक करेगा, जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने लगेगी तो हाइड्रोजन गैस उसके साथ क्या होगी, चिपक जाएगी. ठीक है, ये जो बबल्स होंगे ना हाइड्रोजन गैस के, उसमें चिपक जाएंगे और फिर ये उसके बाद कैल्शियम को सरफेस पर ले आए. क्योंकि कोई भी गैस जो है उसकी टेंडेंसी है कि वो गैस सरफेस पर नहीं रुकती, वो ऊपर आती है. तो कैल्शियम को अपने साथ ऊपर ले आएंगे एंड थोड़ी देर बाद कैल्शियम क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा. ठीक है, सो इस रिएक्शन में इतनी ज्यादा हीट रिलीज नहीं होती है. हीट इज नॉट रिलीज्ड इन मच अमाउंट. ठीक है, जैसे लाइक अभी हमने जब ऊपर की बात की थी, ऊपर दोनों रिएक्शंस की, उसमें हीट बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही थी, तो यहाँ पर ये बर्न नहीं करेगा. वो बर्न कर जा रहे थे, कैल्शियम और सॉरी पोटेशियम और सोडियम बर्न कर जा रहे थे, बट कैल्शियम बर्न नहीं करेगा. इट इज़ नॉट हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन लाइक सोडियम एंड पोटेशियम. ये इतनी ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. अभ्यास इंस्टीट्यूट कोशिश करता है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ. उसके लिए आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो एंड इफ यू आर लाइकिंग कि मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. ओके, सो ये हो गया कैल्शियम का नेचर बच्चों. अब मैग्नीशियम की बात करते हैं. मैग्नीशियम जो है वाटर में हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है. मैग्नीशियम एक ऐसा बच्चा है जिसको ठंडे पानी से नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मैग्नीशियम कहता है नहीं नहीं मम्मा, मैं ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगा, मैं तो गर्म पानी से नहाऊंगा. तो जैसे ही मैग्नीशियम को मम्मा गर्म पानी देती है, वैसे ही मैग्नीशियम उठ जाता है और वो रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना करके उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है. बट मैग्नीशियम का एक नेचर और है कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, बट कुछ कुछ बुक में दिया रखा है मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है. तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है और स्टीम के साथ भी रिएक्शन करता है. ठीक है, सो मैग्नीशियम ने जब स्टीम के साथ रिएक्शन किया तो ये रिएक्शन हो जाएगी फास्ट. भाई कोई गर्म पानी से नहा रहा है, उसको आप स्टीम दे दो तो बंदा क्या रिएक्ट करेगा, फटाफट से रिएक्शन करेगा ना. तो मैग्नीशियम ने स्टीम के साथ रिएक्शन की और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस रिलीज हुई क्या, हाइड्रोजन गैस. ठीक है, मैं बैलेंसिंग में नहीं जा रही हूँ इस वक्त, मैंने बैलेंस नहीं किया है किसी रिएक्शन को, क्योंकि जस्ट आई एम राइटिंग ऑल द रिएक्शन. अगर आपको लगता है कि आपको बैलेंस करना है तो हाँ, आपको बैलेंस जरूर करना है रिएक्शंस को. और मुझे लगता है आप लोगों को
डाउट होगा यहाँ पे, चलो एक बार मैं बता देती हूँ फिर भी बैलेंसिंग कैसे करनी है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 और 3 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या हो गए, 4 हो गए हैं बच्चों, ठीक है, 4 हो गए हैं, तो मैं यहाँ 2 लगा दे रही हूँ और यहाँ पर मुझे 2 लगाना होगा। एंड सेम मुझे करना है सोडियम में, ओके। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू बैलेंस द रिएक्शंस। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो एंड जस्ट सी कि हमें रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करना है। बैलेंसिंग का एक सिद्धांत होता है, वो सिद्धांत ये है कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, मतलब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में होने चाहिए बराबर, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इसलिए हम रिएक्शंस को करते हैं बैलेंस, ओके। सो बस आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट एंड राइट साइड। यहाँ देखो कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दिख रहा है तो 2 से कर देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर मैग्नीशियम में होने वाला है, ओके। सो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है एंड नाउ यहाँ पर ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये एरो जो है ये आपको इंडिकेट करता है कि भाई गैस रिलीज हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। सो ये रिएक्शन दोनों मैग्नीशियम की वी हैव डिस्कस्ड। नाउ दीस रिएक्शंस आर नॉट वेरी हाईली एक्सोथर्मिक। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन बिल्कुल नहीं करता, एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है स्टीम के साथ। और एल्यूमिनियम की जो रिएक्शन होती है वो लिटिल स्लो होती है। अगर हम बात करें सारे दोस्तों की तो उसमें जो अभी हमने ऊपर बात की है उससे थोड़ा लिटिल यू कैन से थोड़ा सा धीमा है, थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा लेजी है, तो रिएक्शन को लेट शुरू करता है और रिएक्शन में बनता है Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने 2Al ले दिया, यहाँ पे हमने 3 ले दिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कर दिया। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, ओके। ये आप ध्यान रखिए प्रोडक्ट का जिंक। जिंक ने जब स्टीम के साथ रिएक्शन किया, सारे स्टीम वाले हैं, ठंडा पानी गर्म पानी खत्म हो गया, सिर्फ स्टीम मिलेगी। जिंक ने जब स्टीम के साथ रिएक्शन की तो ZNO और प्लस हाइड्रोजन बनाया। और बच्चों ZNO जब गर्म होता है, जब हॉट होता है तो हॉट ZNO का कलर होता है येलो, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसका कलर हो जाता है व्हाइट। ये आपको याद रखना है कि हॉट ZNO का कलर होता है येलो और ठंडा जो ZNO होता है उसका कलर होता है व्हाइट। तो मे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, केमिस्ट्री में क्वेश्चन बेसिकली कलर पे भी पूछे जा सकते हैं। भाई 80% तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, ऑल आर डूइंग देयर बेस्ट, सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द टॉपर्स। टॉपर्स कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते, ठीक है। सो ऑल आर डूइंग देयर वर्क बट टॉपर्स आर वर्किंग डिफरेंटली। सो ये आप छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है अवॉइड ना करें। एंड नेक्स्ट आ गया हमारा आयरन। आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों, केस यही है कि रेड हॉट आयरन होना चाहिए। आयरन को पीटना है, इतना पीटना है, आई मीन टू से आयरन को इतना गर्म कर लो, इतना गर्म करो कि वो रेड हो जाए और हॉट हो जाए। रेड हॉट आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करके बनाता है आयरन 2,3 ऑक्साइड, ठीक है, Fe3O4 एंड दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। एंड यहाँ पर आयरन ऑक्साइड जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर हम Fe3O4 की बात करें तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Fe2O3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है Fe3O4। नाउ इसके बाद क्या बचा, लेड। बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं है तो लेड के बारे में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो भी ऑक्साइड बन रहे हैं, जो भी हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं इन सारी रिएक्शंस में, वो सारे के सारे ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर। तो अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले भाई कि आप कैसे प्रूव करोगे कि ये जितना भी प्रोडक्ट बना है दीज आर बेसिक इन नेचर, तो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू गिव वन आंसर। और वो आंसर ये है कि फटाफट से क्या करो कि आप एक लिटमस पेपर लो रेड कलर का और उसको क्या करो वहाँ पर जाकर के डिप कर दो उसके सॉल्यूशन में। जब आपने लिटमस कलर को डिप कर दिया सॉल्यूशन में तो क्या होगा, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ओके। सो दिस वाज अबाउट मैग्नेट्स।
सो फटाफट से हम एक बार चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं, और वो चीज़ों को रिवाइज़ हम किस तरीके से कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने देखा, हमने उनको उसको सेग्रीगेट किया बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी, जिसमें कॉपर से लेकर के प्लैटिनम तक दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इन एनी कंडीशन। सबसे ऊपर के टॉप 2 की बात की तो ये दोनों कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, पोटेशियम एंड सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, बर्न करने लगते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, बहुत क्विक रिएक्शन होती है, लिटिल एक्सप्लोजन भी हो सकता है। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, बट स्टार्टिंग में कैल्शियम सिंक कर जाता है, बट धीरे धीरे इट कम्स अप बिकॉज हाइड्रोजन गैस इसको हेल्प करती है टू फ्लोट। ओके, मैग्नीशियम स्टीम के साथ भी रिएक्शन करके दिखा दिया है और हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन किया, बट मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, बट दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये तीनों स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और मेटल ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। यहाँ पर एक कॉमन चीज़ वो ये है कि सारे के सारे जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, कुछ बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ लिटिल कुछ जो है नॉर्मल रिएक्शन कर रहे हैं। सोडियम और पोटेशियम को जो है कैरोसिन ऑयल में डिप करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो लिटिल मॉइस्चर से भी रिएक्शन करके एक्सप्लोड कर जाते हैं। सो दिस प्रिकॉशन इज टेकन इन लैबोरेटरी। ओके, नाउ ये मैंने सारा डायग्राम के थ्रू समझाया था, आई एम गोइंग टू रब इट एंड अब हम बात करेंगे कि हाउ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब मेटल और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो मैंने टॉपिक भी मिटा दिया, टॉपिक में लिखा था रिएक्शन विद वाटर, कोई बात नहीं, बच्चे इतने समझदार हैं कि पता है उनको क्या टॉपिक चल रहा है क्लास में, ऐसे वैसे बच्चे थोड़े ना पढ़ते हैं। ओके, सो भाई फिर से मैं लिख देती हूँ रिएक्शन विद वाटर। अब हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है क्या, किसके केस में वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल। ये जो नॉन मेटल हैं दे आर वेरी कंजर्वेटिव, वो वाटर के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करते, नॉर्मली दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट कुछ नॉन मेटल होते हैं जो कि हाईली नॉन रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। और एक चीज़ और बच्चों, जो नॉन मेटल होते हैं ना उनके ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एसिड रेन कैसे हो रही है, आपने देखा है कि जो ये ऑक्साइड्स जो निकल रहा है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड है ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी पॉइजनस गैसेस हैं, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। और जब ये गैसेस ऊपर जाती हैं स्काई में एंड व्हेन दे गेट वाटर ओवर देयर इन द क्लाउड्स दे रिएक्ट विद दैट वाटर एंड दे फॉर्म ऑक्साइड्स। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो वहाँ पे ये जो ऑक्साइड्स है वहाँ पे रिएक्शन करके एसिड बनाती है, और वो एसिड रेन के थ्रू क्या होता है, ग्राउंड पे आ जाता है। ठीक है, वो चीज़ अभी हम डिस्कस नहीं करें, बट नॉर्मली आप क्या लिखने वाले हो कि नॉर्मली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, बट देयर ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ वाटर। ओके, ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। अच्छा, लाइक होता क्या है कि आपने हैलोजन्स के बारे में सुना होगा, हैलोजन्स, हैलो फैमिली जो होती है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो उसमें फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सारे नॉन मेटल है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स हैं, तो ये कुछ ना कुछ रिएक्शन शो कर देते हैं वाटर के साथ। जैसे अगर मैं फ्लोरीन की रिएक्शन की बात करूँ तो फ्लोरीन जो है वो रिएक्शन करके क्या करता है, एक तो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है और दूसरा ओजोन गैस भी रिलीज़ करता है। तो अगर जैसे फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की रिएक्शन होगी तो HF बनेगा प्लस O2 रिलीज़ होगा। ठीक है, अगर F की और H2O की दोबारा मतलब इन सम कंडीशंस HF प्लस O3, ये जो है ये ऑक्सीजन गैस है, ये O3 गैस है, मतलब ओजोन गैस है। और यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। हाउ कैन वी बैलेंस इट, जस्ट सी, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो 2 2 जा 4,
और यहाँ पे मुझे 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है बच्चों, तो मुझे 3 ऑक्सीजन चाहिए, 3 2 जा 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लगाया, 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, बट फ्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मुझे 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये HF क्या है? ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। ये आप बहुत ज़्यादा डीप में मत जाओ क्लास 10th में, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, बिकॉज toppers they need some extra content, so that is why I am keeping these points in front of you, so that you can know about these things also. Otherwise डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो that how are they going to react and what is the reason behind it. एक क्लोरीन और है बच्चों जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करती है। जब हम क्लोरीन को वाटर में मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोरीन वाटर। क्लोरीन ना वाटर को साफ़ करने में, लाइक उसकी इम्प्योरिटीज़ उसमें जर्म्स मारने के लिए भी क्लोरीन को हम वाटर में मिक्स करते हैं। तो जो क्लोरीन होती है उसका कलर होता है येलो, बट जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है HOCl और प्लस एक कंपाउंड HCl। ये जो HOCl है इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। ये हाइपोक्लोरस एसिड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस तो आपको पता ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो कलर होता है, अगर सनलाइट की प्रेजेंस हो रही है तो इसका कलर जो होता है येलो से वाइट हो जाता है, मीन्स इसका कलर जो येलो है ना वो उड़ जाता है, ठीक है। सो these are the 2 reactions which you can learn, which you can go through if you are in class 10. ओके, सो फ्लोरीन एंड क्लोरीन समवेयर दे रिएक्ट एंड दे, फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन और ओजोन गैस लिबरेट करता है। क्लोरीन जो है इन सम कंडीशंस जो वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्लोरीन वाटर होता है। क्लोरीन क्या करती है? क्लोरीन वाटर को क्लीन करने के काम आती है, क्लोरीन वाटर के अंदर के जो जर्म्स हैं उनको किल करने के काम आती है। और HOCl जो कि हाइपोक्लोरस एसिड है वो बनता है, और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो बनता है। सो दिस वॉज इनफ फॉर टुडे। दिस वॉज अंडर द टॉपिक व्हेन व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। आई होप दिस कंटेंट इज क्लियर टू यू, एंड अगेन आई विल से स्टूडेंट्स, if you like this video, please share it, please share with your friends, with your known, with your relatives, and how many groups you have, please circulate this video। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।